हेलो बच्चों, माई सेल्फ श्रीकांत। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, या हम उसे बोले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। देखिए, हिस्टोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या बोलते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, दोनों बातें हम बोल सकते हैं। तो याद रखिए, हमारा जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक, मैंने जब पढ़ाया था आपको पहले लेक्चर में, वहाँ मैंने आपसे बोला था कि एलिमेंट्री कैनाल का जो क्लासिफिकेशन जब मैंने पढ़ाया था आपको, वहाँ मैंने आपसे बताया था कि लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर वो क्या है, दीज आर दी एक्सेसरी ग्लैंड, या हम बोल सकते हैं कि लीवर, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर दे आर ऑल्सो नोन एज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात करें, ये हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल का। क्या था? ओरल के माउथ था हमारे पास, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, जब हम लोग किसी एलिमेंट्री कैनाल को काटेंगे, उसका एक क्रॉस सेक्शन लेंगे। समझिए, मान लीजिए ये पूरा हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल इस तरह से हमने क्या किया, इस एलिमेंट्री कैनाल को यहाँ से काट दिया इस तरह से, तो नीचे में इस तरह से गोल सी संरचना दिखाई देगी यूँ। इस लेयर पे बहुत सारे मल्टीपल लेयर होते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स होते हैं और हर लेयर का अपना एक अलग फंक्शन है, रोल है। अब कौन कौन से लेयर दिखना है आपको? तो फर्स्ट लेयर जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा बेटा, वो पहला लेयर हमारे पास कौन सा है? सेरोसा का। कौन सा है? सेरोसा। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आप लोग, ये सेरोसा लेयर इज एब्सेंट इन द इसोफेगस एंड रेक्टम। बात समझ में आ रही है? क्या बताया? सेरोसा का जो लेयर है दैट इज एब्सेंट इन द इसोफेगस एंड रेक्टम। पॉइंट नंबर 1, जो फर्स्ट लेयर है सेरोसा में, इसोफेगस और रेक्टम दोनों में सेरोसा हमारा एब्सेंट है। जैसे ही हम इस सेरोसा की नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो पर्पल कलर का आपको ये दिख रहा है, ये लेयर, दिस वन, क्या लिखा हुआ है? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। बात समझ में आ रही है? नीचे बढ़ के आ गया सर्कुलर मसल्स। सुनिए ध्यान से, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, ये दोनों जितना एरिया यहाँ पे हमारा कवर कर रहे हैं, क्लियर? उसे क्या नाम दिया हमने? मस्कुलरिस। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स के बीच में ध्यान देना, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में एक हमारे पास प्लेक्सिस है। क्या नाम दिया हमने उसे? ऑर्बेच प्लेक्सिस। क्या नाम दिया? ऑर्बेच प्लेक्सिस। ध्यान रखना, ऑर्बेच प्लेक्सिस इज द पार्ट ऑफ एंटेरिक नर्वस सिस्टम। बात समझ में आ रही है? एलिमेंट्री कैनाल में जो नर्वस सिस्टम पार्टिसिपेट कर रहा है, उससे हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया। क्या नाम दिया? एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे जो ऑर्बेच प्लेक्सिस यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये ऑर्बेच प्लेक्सिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। फॉर व्हाट? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। अब ये पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है क्या? समझिए, खाना आपने खाया, मुंह में खाना रखा आपने, चबाया, वो खाना आपके माउथ से होता हुआ फेरिंक्स में, इसोफेगस में, फिर आपके एलिमेंट्री कैनाल के लोअर पार्ट्स में आता जाता है। किस तरह से? ये मान लीजिए हमने एक एलिमेंट्री कैनाल का छोटा सा एक पोर्शन बना दिया यूँ। अब यहाँ से फूड नीचे आ रहा है, ये बात समझ में आई? अब ये जो फूड की मूवमेंट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, उसे हमने क्या नाम दिया? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। उसी के नीचे आप देखिए, मस्कुलरिस के नीचे सेकेंड लेयर हमारी कौन सी आ रही है? दैट इज द सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास, ध्यान रखना कि सब म्यूकोसा में ग्लैंड है। क्या है? ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या नाम है उसका? ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड इज द सिंगल ग्लैंड विच इज लोकेटेड इन द सब म्यूकोसा पार्ट। क्लियर? अब जो ब्रूनर्स है वो कर क्या रहा है? ध्यान दीजिए, यहाँ जो ब्रूनर्स ग्लैंड है हमारा, ये ब्रूनर्स ग्लैंड हमारा एल्कलाइन फ्लूइड को रिलीज करेगा। कहाँ पे रिलीज करेगा? ध्यान दीजिए, ये रिलीज करेगा हमारे पास ड्यूडेनम में। कहाँ पे? ड्यूडेनम में। क्यों मैंने बोला और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? रीजन क्या था कि ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट है और वो हमारा एल्कलाइन फ्लूइड को रिलीज क्यों कर रहा है? रीजन क्या है? समझिए, आपको मालूम है कि जब हम खाना खाएंगे, हमारा जो स्टमक है, वो स्टमक हमारा एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब स्टमक इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द एसिड HCl एंड हाईली एसिडिक कंपोनेंट, दैट इज द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जैसे ही हमारा जो स्टमक है, ये यहाँ से फूड जब आगे बढ़ेगा इस वाले पार्ट में, बात समझ में आई? यहाँ पे कौन आ गया? ब्रूनर्स ग्लैंड। उसने क्या किया? उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या रिलीज कर दिया? एल्कलाइन फ्लूइड। अब ये एल्कलाइन है क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास HCO3-, वॉट? बाइकार्बोनेट। क्या प्रेजेंट है? बाइकार्बोनेट। मतलब ब्रूनर्स ग्लैंड कंटेन द बाइकार्बोनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन द ड्यूडेनम पार्ट। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब पहली लेयर कौन सी बात करी? सेरोसा, दूसरी मस्कुलरिस, तीसरी सब म्यूकोसा। जैसे ही नीचे बढ़ेंगे हमें कौन सी लेयर दिख रही है यहाँ पे? म्यूकोसा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा,
लेकिन म्यूकोसा के ऊपर, कहाँ पे, म्यूकोसा के ऊपर, इसी सब म्यूकोसा वाले पार्ट में हमारे पास एक पार्ट आता है जिससे हम नाम क्या देते हैं, मीजनर प्लेक्सस। क्या नाम देंगे, मीजनर प्लेक्सस। अभी एक वर्ड और आएगा, ऑब्लिक मसल्स, इसके बारे में लास्ट में बताता हूँ आपको कि कहाँ पर होता है। केवल ये एक मसल्स है जो केवल हमारे स्टमक में मिलती है और कहीं पर नहीं मिलेगी, ठीक है। अब जब ऊपर बढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पे मिल रहा है मीजनर प्लेक्सस। जो मीजनर प्लेक्सस है इसका काम होता है गैस्ट्रिक सेक्रीशन। बात समझ में आई ना, मतलब जब खाना खा रहे हो तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं, जो एसिड्स हैं, उसे स्टिमुलेट कौन कर रहा है, रिलीज करने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, कौन, मीजनर प्लेक्सस। मतलब मीजनर प्लेक्सस जो है वो हमारा गैस्ट्रिक सेक्रीशन के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस्ट्रिक सेक्रीशन। अब और नीचे बढ़े, इस वाले पार्ट में हमारे पास जो म्यूकोसा वाला पार्ट है, यहाँ देखिए जो रेड कलर के मसल्स यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं मसल्स, लंबे मसल्स हैं, क्या नाम दिया, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। नीचे आए, क्या मिल गया, सर्कुलर मसल्स, देखिए क्लियर। और नीचे बढ़ेंगे, क्या मिल जाएगा हमें उसके नीचे, ये एपिथेलियम का लेयर। कौन सा मिला, एपिथेलियम का लेयर। और यहाँ पे ये जो मसल्स आपको दिख रहे हैं, इन मसल्स के बीच में, इस एपिथेलियम के ऊपर, मसल्स के नीचे एपिथेलियम के ऊपर, इस वाले पोर्शन पे हमें मिल रहा है लैमिना प्रोप्रिया। क्या मिल रहा है, लैमिना प्रोप्रिया। ये देखिए लिखा हुआ है लैमिना प्रोप्रिया। इस वाले पार्ट में जो लैमिना प्रोप्रिया है ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू। अब नाम से मालूम चला, कनेक्टिव, कनेक्ट करने वाला, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है, किसे, हमारे इस एपिथेलियम के लेयर को इन मसल्स के साथ में। बात समझ में आई ना, मतलब लैमिना प्रोप्रिया रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट द एपिथेलियम विद द मस्कुलर लेयर। कौन कौन से हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और सर्कुलर मसल्स हैं। नीचे वाले पार्ट में उसे जो है कनेक्ट कर रहा है हमारे पास इस एपिथेलियम के लेयर से। अब नीचे देखिए, एपिथेलियम क्या लिखा हुआ है, कॉल्यूमनर ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर। कॉल्यूमनर शेप है, ग्लैंडुलर वर्ड जो आ रहा है वो किससे आ रहा है, ग्लैंड से। ग्लैंड का काम क्या है, सेक्रीशन। ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें इस तरह से संरचनाएं दिखाई देंगी। जब ब्रश बॉर्डर की बात आएगी तो समझ लीजिए वहाँ पे हमारे पास कुछ फोल्डिंग प्रेजेंट होंगी, और फोल्डिंग की वजह से हो क्या रहा है, वो वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ा रहा है ताकि वहाँ पे किसी भी कंपोनेंट का वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो सके। बात समझ में आई ना। अब ये तो बात करें हमने एक हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, पहला सिरोसा, ऑप्शन नहीं था, इसोफेगस एंड रेक्टम, ये वाला पॉइंट इसका लगा लेना आप लोग। नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो आ रहा था ऑर्बेच प्लेक्सेस, किसके लिए बोला था, पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा, ऑर्बेच प्लेक्सेस, प्लेक्सेस लिखा हुआ है यहाँ पे। नीचे बढ़े, मस्कुलरिस आ गया हमारे पास। अब इसी लेयर में एक और आ रहा था हमारे पास, ऑब्लिक मसल्स। ये ध्यान दीजिए, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में मेनली दो मसल्स हैं, कौन कौन से, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। तीसरा मसल कौन सा आ रहा है हमारे पास, ऑब्लिक मसल्स। जो ऑब्लिक मसल्स है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, हमारे आमाशय पे, मतलब हमारे स्टमक पे, और कहीं पे भी ऑब्लिक मसल्स हमारा प्रेजेंट नहीं है, ठीक। और नीचे बढ़े, मीजनल प्लेक्सस, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास किसके, क्या बोला था आपको, गैस्ट्रिक सेक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नीचे लिखा हुआ है। और नीचे है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, लैमिना प्रोप्रिया क्या बताया, कनेक्टिव पार्ट है जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है, क्लियर। और देन फाइनली एपिथेलियम, क्या लिखा हुआ है, कॉल्यूमनर ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर। कॉलमनर शेप है, कॉलम शेप में, ग्लैंडुलर सेक्रीशन कर रहा है, ब्रश बॉर्डर मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो लेयर है इस वाले लेयर पे कुछ फोल्डिंग प्रेजेंट है, जो हम पढ़ेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन पे, वहाँ पढ़ेंगे कि जो फोल्डिंग प्रेजेंट है जिसके ऊपर प्रेजेंट होती है विलाई, माइक्रोविलाई, जो सरफेस एरिया भी बढ़ा रहे हैं और ट्रांजिशन टाइम पीरियड को भी बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो पा रहा है। बात समझ में आई ना। तो ये था हमारे पास हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो अभी हमने बात करी एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी के बारे में। अब देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में, समझिए मैंने पहले वाला जो डायग्राम था, जो स्लाइड था, वहाँ मैंने इंडिविजुअली लेयर को डिफाइन किया था। अब आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो बता क्या रहा है, पहली लेयर कौन सी है, सिरोसा। सिरोसा मैंने क्या बोला था आपको, याद करिए, आपके जो ईसोफेगस वाला पार्ट है ये इसमें एब्सेंट है, और हमारे रेक्टम पे ये लेयर हमारे पास, मतलब इन दोनों ही पार्ट में हमारे पास सिरोसा प्रेजेंट नहीं है। नीचे बढ़ते हैं, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, याद आ रहा है। और वहां पर एक और पार्ट था हमारे पास, क्या नाम दिया था उसे हमने नाम दिया था ऑर्बेच प्लेक्सस। ऑर्बेच प्लेक्सस, ऑर्बेच प्लेक्सस मैंने आपको बताया था कि
ये रिस्पॉन्सिबल है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए। और ध्यान दीजिए ऑर्बैक्स प्लेक्सस हमारा एसोसिएटेड है साथ में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के साथ में। अब अगर हम इसी वर्ड को पेरिस्टालसिस को थोड़ा सा और डिफाइन करें तो देखिए इस तरह से मैंने बोला कि एलिमेंट्री कैनाल में दो मसल्स हमने बात करी, मेन सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। देखिए अब यहाँ भी क्या है, सर्कुलर मसल्स मैंने ये लगा दिए इस तरह से, क्लियर, और इसी के पैरेलल में मैंने लगा दिए लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इस तरह से, क्लियर। अब जब फूड हमारा नीचे की तरफ मूव करेगा इस तरह से, तब क्या होगा, पहले हमारा जो सर्कुलर मसल्स है वो ओपन होगा और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है वो उससे नीचे की तरफ पुश करेगा। तो इसमें जब मूवमेंट ऑफ फूड हमारा हो रहा है, जो हमारा यहाँ पे मूवमेंट ऑफ फूड हो रहा है, उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये देखिए ये फूड आया नीचे आ गया, जैसे ही फूड आगे बढ़ेगा यूं, ठीक है। तो देखिए जहां पर फूड है वो पार्ट हमारा स्वेलो है, जहां पर फूड है वो पार्ट हमारा स्वेलो है, और जब ये फूड हमारा आगे पास हो जाएगा तो पीछे वाला जो पोर्शन है वो वापस से पहले की प्रीवियस पोजीशन पे लौट आएगा। बात समझ में आ रही है? क्या बताया कि जो प्रीवियस वाला पोर्शन है वो कब होगा, जब फूड हमारा आगे की तरफ बढ़ चुका होगा। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास क्या हुआ, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और पेरिस्टालसिस मूवमेंट में वो कंट्रोल कौन कर रहा है, ऑर्बैक्स प्लेक्सस, और उसे मैकेनिकली कौन रेगुलेट कर रहा है, हमारा सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखिए नीचे यहाँ पे मैंने बोला था कि जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हैं ये दोनों क्या बना रहते हैं, मस्कुलरिस लेयर। नीचे बढ़े सब म्यूकोसा, याद करो जब मैंने बोला था सब म्यूकोसा, तो सब म्यूकोसा में बच्चों एक ग्लैंड प्रेजेंट थी, कौन सी थी याद करो, नाम बताओ। उसका नाम था ग्लैंड का हमारे पास, क्या नाम दिया था, ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या नाम दिया था, ब्रूनर्स ग्लैंड। अब ब्रूनर्स ग्लैंड के अंदर एक कंपाउंड प्रेजेंट था, उसका नाम क्या दिया था हमने, SCO3 माइनस, मतलब बाइकार्बोनेट हमारे पास था। यस और नो, यस बाइकार्बोनेट था। और वो जो बाइकार्बोनेट वहाँ पे प्रेजेंट था, वो बाइकार्बोनेट स्टमक से आने वाला जो एसिड है, जो एसिडिक फूड है, उसे न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है। कहाँ पे, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। कहाँ पे, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। अब सुनिए आगे नीचे बढ़े हम लोग, क्या मिल गया हमें, म्यूकोसा। यस और नो, यस, मतलब सब म्यूकोसा के नीचे क्या है, म्यूकोसा। अब एक बात ध्यान रखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था सब म्यूकोसा, वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ब्रूनर्स ग्लैंड तो प्रेजेंट है, साथ में एक चीज़ और मैंने वहाँ पे प्रेजेंट बताई थी आपको। मैंने आपसे बोला था इस ब्रूनर्स ग्लैंड में हमारे पास इस तरह से कुछ प्लेक्सेस प्रेजेंट है, याद आ रहा है, याद करो, बता रहे कुछ प्लेक्सेस प्रेजेंट है इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास नर्व प्लेक्सेस बोलते हैं जनरली हम लोग उसे, और जो प्लेक्सेस थे उसको हमने क्या नाम दिया था, मीजनर प्लेक्सेस। क्या नाम दिया था, मीजनर प्लेक्सेस। अब जो पहले वाली स्लाइड थी वहां पे लिखा था मैंने कि मीजनर प्लेक्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस्ट्रिक सेक्रीशन। बताया था आपको कि मीजनर प्लेक्सेस जो है वो हमारे डाइजेशन में जो रस रिलीज हो रहा है उसे रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मीजनर प्लेक्सेस। बात समझ में आई? अब नीचे बढ़े, क्या मिल गया हमें, ल्यूमेन। अब ये ल्यूमेन है क्या, देखिए ल्यूमेन का मतलब होता है कैविटी। क्या मतलब होता है, कैविटी। समझिए जैसे ये मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट्री कैनाल है, समझिए इस बात को, ये एलिमेंट्री कैनाल है इस तरह से। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस एलिमेंट्री कैनाल में मल्टीपल फोल्ड लगा दिए। पहला लेयर ध्यान दीजिएगा, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, मैंने 3 लेयर्स बना दिए, ठीक है ना। सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, अंदर क्या जाएगा, म्यूकोसा। बात समझ में आई? अब अंदर जो कैविटी दिख रही है आपको, समझिए ये फूड है, ये फूड आया अंदर गया। बात समझ आई? जिस कैविटी में फूड जा रहा है अंदर की तरफ हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, उस कैविटी का नाम क्या दिया हमने, ल्यूमेन। क्या नाम दिया उसे, ल्यूमेन। बात समझ में आई ना, उस कैविटी का नाम क्या दे दिया हमने, ल्यूमेन। नीचे बढ़े, क्या मिल गया हमें, एपिथीलियम। क्या मिला, एपिथीलियम। एपिथीलियम में हमने बात करी थी, एपिथीलियम में क्या बता प्रेजेंट था, कॉलमनर, ग्लैंडुलर, ब्रेस्ट बॉर्डर थे कि नहीं, कॉलमनर क्यों नाम दिया, कॉलम शेप में दे, ब्रेस्ट बॉर्डर क्यों नाम दिया, क्योंकि इस वाले पार्ट में हमारे पास इस तरह से फोल्डिंग प्रेजेंट थे। क्या थे, फोल्डिंग प्रेजेंट थे। अब फोल्डिंग प्रेजेंट है तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ाएगा। यस और नो, यस सरफेस एरिया बढ़ाएगा। और मेनली कहाँ मिलते हैं हमें, इंटेस्टाइन में, ताकि वहाँ पे मैक्सिमम हम एब्जॉर्प्शन
कर पाएँ। बात समझ में आई? क्या कर पाएँ? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। और इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, याद करिए, जीजनम पार्ट में। इसमें जीजनम पार्ट में, ड्यूडेनम में क्या हो रहा था? मैक्सिमम डाइजेशन। बात समझना, ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन और जीजनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, और इलियम में विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन। बात समझ में आई? अब ये हमारा पार्ट था हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, मीजनल प्लेक्सस में क्वेश्चन आता है, स्टार लगा लेना इस पर भी। नेक्स्ट हमारा सिरोसा पे पूछते हैं कि सिरोसा के लेयर कहाँ पर एब्सेंट है हमारे पास, और बैक्स प्लेक्सस हमारे कहाँ पर एब्सेंट है, पूछेंगे आपसे। और साथ में आपसे ये भी पूछेंगे कि हमारे जो सब म्यूकोसा का ग्लैंड है, वो सब म्यूकोसा का ग्लैंड में सब म्यूकोसा की लेयर में हमारा कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? सब म्यूकोसा के लेयर में कौन सा ग्लैंड हमारा प्रेजेंट है। तो नाम क्या दिया था हमने उसे? ब्रूनर्स ग्लैंड। और ब्रूनर्स ग्लैंड कर क्या रहा था? एल्कलाइन म्यूकस को रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से स्टमक से आने वाला जो हमारा एसिडिक फूड है वो न्यूट्रलाइज हो रहा था। बात समझ में? कहाँ पे? ड्यूडेनम में। क्लियर? ये हमारा था हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद हम बात करेंगे, कुछ वर्ड आते हैं, लैक्टियल्स है, पेयर पैचेज हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में बात करें जो आपके एनसीईआरटी में इसके बाद नेक्स्ट वाला डायग्राम है। बच्चों देखिए, आइए बात करिए, हमने सिरोसा ये सब लेयर्स की बात कर ली, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पूछेंगे आपसे कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जो लेयर्स हैं उसका सीक्वेंस क्या है। समझिए, पहला कौन सा है? नंबर 1 सिरोसा, दूसरा मस्कुलरिस, तीसरा सब म्यूकोसा, चौथा म्यूकोसा। बात समझ में? 4 लेयर्स हैं, यस और नो? यस। तो ध्यान रखना, पूछेंगे आपसे सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, 4 लेयर का जो सीक्वेंस वो आपको हमेशा याद होना चाहिए। एम्स में और नीट में पूछा जाता है। बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। पहला पॉइंट। दूसरा क्या बताया था? ऑर्बैक्स प्लेक्सस पेरिस्टालिसिस के लिए। तीसरा पॉइंट क्या बताया था? ऑब्लिक मसल्स कहाँ पर थे? हमारे स्टमक पे। चौथा पॉइंट क्या था हमारे पास? मीजनल प्लेक्सस गैस्ट्रिक सेक्रीशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। बात समझ में आई? अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, वहाँ बात करेंगे कुछ वर्ड आएंगे एलिमेंट्री कैनाल के। हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन कहाँ पे? इंटेस्टाइन पे। ध्यान दीजिए, अब ये जो स्लाइड आपको दिख रही है सामने, क्या लिखा हुआ है? ए सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा शोइंग द विलाई। क्या लिखा हुआ है? म्यूकोसा शोइंग द विलाई। आप समझिए, इसके पहले जब बात करी थी एक वर्ड आया था एपीथीलियम। क्या वर्ड आया था? एपीथीलियम। समझिए, एपी मतलब अपॉन, थीलियम मतलब लेयर। उस वर्ड को अगर हम संधि विच्छेद कर दें, मतलब जो तोड़ दें, क्या वर्ड आ रहा है? एपी मतलब अपॉन, थीलियम मतलब लेयर। देखिए, ध्यान समझिए ध्यान से। अब अगर मैं बोलूं ये लेयर है हमारा, ये बात समझे, इसके ऊपर ही तो ये संरचनाएं बनी हुई हैं, यस और नो? एपी मतलब अपॉन, ऊपर है मतलब अपॉन, थीलियम मतलब लेयर, एक पूरी लेयर ही तो बनी है इस तरह से, तो क्या नाम दिया? एपीथीलियम, लेयर के ऊपर बना हुआ है। अब इनने कहा कि यहां पे पहला वर्ड आ रहा है हमारे में विलाई। क्या वर्ड आ रहा है? विलाई। विलाई क्या है? विलाई जो है वो एक ऐसी संरचना है जो सरफेस एरिया को बढ़ा रही है। बात समझ में आ रही है? विलाई इज दैट स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया को बढ़ा रही है। और यदि सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो क्या वहां पे हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ेगा नहीं? हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? यस और नो? यस। आगे बढ़ते हैं। अब लैक्टियल्स के बारे में लास्ट में बात करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। दूसरा आ रहा है कैपिलरीज। सुना है ना? कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज सुना है ना? बहुत ही पतली पतली नलिकाएं होती हैं, जैसे ब्लड हमारा फ्लो करता है। नीचे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं। आर्टरी क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। वेन्स हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। अब एक वर्ड और आया हमारे पास, क्रिप्स। क्या दिख रहा है? क्रिप्स। क्या मतलब है? ये जो होता है ये हमारे इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेगा। कौन कौन से? ऐसे एंजाइम जो डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, जैसे माल्टोज। ध्यान दीजिए, माल्टोज, लास्ट में क्या लगा हुआ है? OSEOs। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होगा? माल्टेज। माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है। तो इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए क्या आ जाएंगे? माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। बात समझ में आ रही है? तो ये 3 मेन तरह के एंजाइम को रिलीज कर रहा है। पहला कौन सा हो गया हमारे पास? माल्टेज, दूसरा लैक्टेज, तीसरा सुक्रेज। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आया लैक्टियल्स। अब ध्यान दीजिए, लैक्टियल जो यहां बोल रहा है, लैक्टियल है क्या?
पहले ध्यान दीजिए कि जो लैक्टियल एरो बना हुआ है इधर पे, ये इस लैक्टियल का जो कलर है वो येलो है। क्यों है भाई, ऐसा क्यों है, येलो क्यों बनाया गया, रीज़न क्या था? क्योंकि लैक्टियल जो होते हैं वो होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। क्या होते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स। ये वो पार्ट हैं जहाँ पे हमारे पास फैट एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है? फैट हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है। बात समझ में आ रही है? जहाँ पे फैट एब्जॉर्ब हो रहा है हमारा, उसी में हमारा जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं। तो क्या नाम दिया उसने? लैक्टियल्स। लैक्टियल वर्ड से ही पता चला लिम्फेटिक वेसल्स। क्या मतलब है? लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एसोसिएटेड में एक और हमारे पास वर्ड आता है जिसे हम नाम देते हैं पेयर पैचेस। क्या नाम देंगे? पेयर पैचेस। ध्यान दीजिए, पेयर पैचेस हैं क्या? पेयर पैचेस जो होते हैं वो एक तरह के लिम्फेटिक ऑर्गन है। क्या है? लिम्फॉइड एसोसिएटेड टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? लिम्फॉइड एसोसिएटेड टिश्यू। काम क्या है इनका? इनका काम होता है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना। क्या काम है? एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो यहाँ तक क्या बात करी हमने? विलाई क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन कर रहा है, और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है? जीजनम वाले पार्ट में। ठीक है। लैक्टियल क्या कर रहे हैं? लैक्टियल में फैट भी है, फैट हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है, इसी वजह से कलर कैसा है इसका? पीला है। बात समझ में आ रही है? येलो है। पेयर पैचेस मैंने क्या बताया? पेयर पैचेस वो होते हैं जहाँ जो एक तरह से हमारे पास लिम्फेटिक पार्ट है जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। कैपिलरीज जानते हैं, ये बहुत ही पतले पतले नलिकाएं जहाँ से हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। आर्टरीज क्या है हमारे पास? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन में लेके आ रही हैं। वेन्स क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन से हमारे हार्ट की तरफ ले जा रही हैं। बात समझ में आई? अब जो क्रिप्स हैं हार्मोन एंजाइम को रिलीज कर रहे हैं, माल्टेज है, लैक्टेज है और सुक्रेज है। बात समझ में आई? इनके डाइजेशन में कौन हेल्प कर रहा है? क्रिप्स। अब कौन कौन से कंपोनेंट हैं? माल्टोज। माल्टोज में कौन काम करेगा? माल्टेज। लैक्टोज में लैक्टेज। सुक्रोज में सुक्रेज। बात समझ में आई ना। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो था हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी। बात समझ में आई? एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी में क्वेश्चन आता ही, और ध्यान रखिए आपको जहाँ मैंने आपको स्टार लगवाया था वो वाले पॉइंट, और वो पॉइंट जहाँ मैंने लास्ट में बताया जो सीक्वेंस है सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, उसके नीचे क्या था हमारे पास? क्या करिए? एपिथेलियम का लेयर था। ऊपर क्या था? लैमिना प्रोप्रिया, जो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू था। बात समझ में आई? तो बच्चों यहाँ पर आके हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल का हिस्टोलॉजी यहाँ पे खत्म होता है। बात समझ में आई? ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा जो चैनल है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। और यदि आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।